नमस्कार प्रिय दर्शकों। बीते दिनों हमने कुछ ज्योतिषीय उपाय के वीडियोस बनाए थे। उस वीडियोस पर हमने कहा था कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। हम कुछ छोटे-मोटे ज्योतिषीय उपाय आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। और आप लोगों ने कमेंट किया, हमें अपार हर्ष हुआ। तो आज पुनः आप लोगों के कमेंट को लेकर हाजिर हूँ। देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। हाँ, क्या प्रश्न है उन प्रश्नों को बतलाऊँगा, प्लस इसका क्या उपाय होना चाहिए यह आपको बतलाऊँगा। दर्शकों, एक बात और, यदि इस बार यह जो भी वीडियो बन रही है, यदि आप इसे देख रहे हो तो आपका भी कोई प्रश्न हो, चाहे आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन इत्यादि ना हो रहा हो, वैसे तो कुछ प्रश्न में है जो शायद आपके लिए भी कारगर हो, किंतु फिर भी आपको कोई प्रश्न हो और उसका समाधान ना मिल रहा हो, तो एक बात याद रखिएगा। जन्म कुंडली, कहते हैं ना भाई, ये कुंडली है, या हर एक किसी का फाल, हर एक किसी का राज अपने अंदर रखती है। तो शायद इस कुंडली के माध्यम से ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो कमेंट करिएगा। निःशुल्क जन्म कुंडली हम रविवार के दिन देखेंगे, 8 तारीख को, 8 सितंबर को। और अभी जो उपाय लेकर हाजिर हूँ, तब तक आप उसे देखिए। दर्शकों, पहला कमेंट एक व्यक्ति करते हैं, यह लिखते हैं कि मैं काफी दिनों से अपनी नौकरी कर रहा हूँ, किंतु मेरा वेतन नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए भाई साहब, आपके लिए वैसे मैं नाम भी बता रहा हूँ, छोड़ी क्या जरूरत है नाम की। तो जो वेतन बढ़ाने का उपाय होता है, उसे मैंने पिछली बार शायद आज से पूर्व समय में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था। तो आप फिर जान लीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और उसमें आपका वेतन नहीं बढ़ रहा है, देखिए, एक तो होता है कि बात करते हैं, बॉस कहता है ठीक है बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, किंतु किसी ना किसी कारण से रुक जा रहा है। और एक होता है जिसमें कि आपका बढ़ेगा, तो उसमें लगभग लगभग सभी लोगों का बढ़ेगा। तो उसके लिए ये उपाय नहीं है। पर्सनली आपको अपना सिस्टम बढ़ाना हो, तब उसके लिए आप एक गरी गोला लीजिए। गरी गोला मार्केट में 20 से 30 रुपए का आता है, उसे ले लीजिए। उसे बीचों बीच काट कर चीनी, जितनी चीनी उसमें आ जाए उतनी चीनी भरिए, और पुनः जो दोनों भाग कटा हुआ था, दोनों को एक में जोड़कर उसे किसी निर्जन स्थान में, जहाँ पर कोई नहीं जाता हो, ऐसी जगह पर कोई पेड़ हो, चाहे देव वृक्ष हो, बरगद का हो, पीपल का हो, कोई पेड़ हो, उसके नीचे गड्ढा खोदकर उसी में उस गरी गोले को दबा दीजिए, मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, ऊपर से माटी चढ़ा दीजिए। और एक आप जो है गाय के घी का दीपक उसी गोले के ऊपर जला दीजिए, तथा अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव हो, आप चाहे जिसे मानते हो, हनुमान जी को, शंकर जी को, उनका ध्यान करके उनसे प्रार्थना कर लीजिए, हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। मेरा जो वेतन, मेरा जो मासिक सैलरी रुका है, वह किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़े, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो। आप कम से कम 3 मंगलवार, मंगलवार के दिन करना है, 3 मंगलवार इस उपाय को कीजिए, आपको अवश्य इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कमेंट एक लोग करते हैं कि जीवन में अधिक चमकने के लिए, जीवन में अधिक चमकने के लिए तथा संपन्नता के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, चमकने से आपका क्या अर्थ है ये तो हमें नहीं पता, किंतु संपन्नता के लिए जहां तक कहा गया कि बहुत सारे उपाय हैं। देवी देवताओं का पूजन कीजिए, अपने पितरों की भक्ति कीजिए। और एक सूत्र होता है फेंग सुई, एक सूत्र है, देखिए अपने इंडिया का तो नहीं है, चाइना में फेंग सुई करके एक पुस्तक है, उसमें एक सूत्र हमने पढ़ा था। यदि आप शौकीन हो, आप घर में सजावट इत्यादि करते हो तो ठीक है। उसके लिए आप एक मछली, आपने देखा होगा, हरी हरी हली में हल्की हल्की लाल कलर की और पीले कलर में मछलियां आती हैं। यदि आप अपने घर में मछलियों को पालते हो, इन दो मछलियों को उसमें शामिल कीजिए। जो हल्की लाल और पीला दोनों रंग उसी में एक ही मछली के अंदर होता है, ऐसी मछलियों को लाकर आप पालते हो घर में मछली। जैसे बहुत लोग देखिए शीशे के जार में अपने घर में सजावट के लिए रखते हैं। यदि आप ऐसा रखते हो तो उसमें डालिए, और नहीं रखते हैं मछली तो कोई बात नहीं, आप देवी देवताओं का पूजन कीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय, शाम के समय मधुर भजन, भजन मैं कह रहा हूँ, आज के जो भजन है वो नहीं, पूर्व जमाने समय के, जैसे रविंद्र जैन जी के हुए, टी सीरीज के जो मालिक है गुलशन कुमार जी, उनके भजन हुए, इन भजनों को बजाइए। मनोज तिवारी जी का भजन हुआ, इन भजनों को बजाइए। उससे भी घर में शालीनता, संपन्नता आती है, और जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो अपने आप उसके मुख पर चमक आ ही जाती है। दर्शकों, अगला कमेंट हम लेते हैं, एक लोग का है, यह पूछते हैं कि कोर्ट कचहरी का मामला बड़ा ही उलझ गया है, इससे जल्द निजात पाने के लिए क्या करें? देखिए, कोर्ट कचहरी के लिए अक्सर राहु देव, केतु और राहु, ये दोनों, शनि देव भी कहीं कहीं कारक ग्रह होते हैं कोर्ट कचहरी के लिए। किंतु जब बात केस की आवे, तब इसके लिए राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह कारक होते हैं। और इन दोनों ग्रहों का आधिपत्य जिस पर होता है वो होती है चींटियां, वो होते हैं पशु पक्षी। तो यदि आप पशु पक्षियों की सेवा करो, चींटियों को आटा डालो, भाई पशु पक्षियों की सेवा कैसे करेंगे? हमारी चींटी है, कहीं पेड़ के नीचे आप आटा डाल दीजिए, खा लेंगे। पशुओं के लिए आप थोड़ा जो चारा, गौशाला में चारा इत्यादि दान कीजिए। पक्षियों के लिए आप दाना छिड़किए, मूंग हो गया या किसी प्रकार का अनाज हो गया, अपने छत पर बिखेरिए, पानी रखिए गर्मियों के दिनों में। पक्षियों को, जो पक्षी जैसे बंद हो, विशेषकर काले रंग के पक्षी, कोयल हो गई, कौवा हो गया, और बहुत सारे काले रंग के पक्षी आते हैं जो पिंजरे में बंद हो, उन्हें आप खरीद कर यदि आजाद करो हर शनिवार के दिन, तो यह भी आपके कोर्ट कचहरी में बड़ा ही आपको मदद दिलाएगा, उससे जल्द निजात पाने के लिए। दर्शकों, अगला जो कमेंट हमें मिलता है, यह लिखते हैं कि हमने सुना है कि घर में मनी प्लांट लगाने से
घर में मनी प्लांट लगाने से पैसा खींचा चला आता है, क्या यह सत्य है? देखिए, मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है कि नहीं आता, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया और किसी को बताया भी नहीं। किंतु हाँ, कर्म करने से, सच्ची श्रद्धा आस्था रखकर भगवान पर अपना कर्म करने से पैसा अवश्य खींचा चला आता है। तो ठीक है, आपको यदि श्रद्धा है, विश्वास है, किसी ने आपको बताया है, तो मनी प्लांट आप लगा दीजिए, कोई बात नहीं। किंतु कर्म करते रहिए। कर्म यदि छोड़ेंगे तो मनी प्लांट क्या, आप फैक्ट्री ही बिठा लीजिए मनी प्लांट की, कुछ नहीं होने वाला। दर्शकों, अगला कमेंट हमें एक व्यक्ति लिखते हैं कि घर में यदि अक्सर कोई व्यक्ति बाधाओं का शिकार हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, घर में यदि कोई व्यक्ति बार-बार बाधाओं का शिकार, जैसे देखिए कुछ लोगों का ऑरा बड़ा ही कमज़ोर होता है, जो कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि कुछ ऐसे सूत्र ग्रह योग कुंडली में बनते हैं, जैसे जातक का ऑरा बड़ा कमज़ोर होता है और वह हमेशा काहे-बगाए चाहे ग्रहों की चपेट में, चाहे भूत-प्रेतों की चपेट में, किसी न किसी बाधे में आते रहता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे तो प्रतिदिन, हर सप्ताह अपनी नज़र उतरावे, यह भी एक उपाय है। दूसरा उपाय कि ऐसा व्यक्ति एक काली माता का काली कवच करके स्तोत्र होता है, उस स्तोत्र का पाठ करे। उस कवच का पाठ करने से उसके चारों तरफ एक कवच लग जाएगा। और काली जी, भाई सभी लोग जानते हो आप लोग, कितनी उग्र रूप है। नौ दुर्गा में ही काली जी का कितना उग्र रूप है। शिव जी जब सामने आकर पैरों में गिरे, तब काली माता रुकी। किसी देवी देवताओं के वश में नहीं थी कि वो रोक पाए। तो जब देवी देवताओं के वश में नहीं है, तो भूत प्रेत किस खेत की मूली है, उनको तो माता जी ऐसे समाप्त कर देंगे। तो आप काली कवच का प्रतिदिन पाठ करो। उससे भी, मान लीजिए आप संस्कृत नहीं पढ़ते, पाठ नहीं कर पाते, तब उसके लिए हम यह कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा सबसे सरल है। काली कवच से थोड़ा संस्कृत में, तो हनुमान चालीसा ले लीजिए आप। हनुमान जी का सबसे अद्भुत उपाय, यह भी आपको भूत प्रेतों से, ग्रह बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। तो इन उपायों को कीजिए। दर्शकों, और कोई किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं है, तो आप देखिए, यदि आपके घर में किसी को कुछ तकलीफ, कुछ दिक्कत हो, तो कमेंट करिएगा। छोटे-छोटे ज्योतिषीय उपाय, बड़े ही सिंपल से सूत्र आपको हम देंगे, जो कि आपकी परेशानियों को दूर करने वाले होंगे। तो यह सूत्र, जो यह मैंने उपाय, सूत्र को नहीं कह सकते, उपाय ही कह सकते हैं, जो मैंने आपको उपाय बताए, ये उपाय कैसे लगे? इन उपायों को आपने कभी किया है कि नहीं किया है, और किस प्रकार की दिक्कत आपके ऊपर है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज इतना ही। नाम लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं कि निःशुल्क जन्म कुंडली में आपको नाम चाहिए, तो यहाँ पर नाम की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना प्रश्न लिखिए, क्या दिक्कत है वो लिखिए। हम सिर्फ ऐसे ही बिना किसी का नाम इत्यादि लिए दिए आपको उपाय बता देंगे। दर्शकों, बस आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियोज़ में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।